हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, स्टडी सक्सेस गुरु के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोगों के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आज मैं आपको सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, एक कर्मक क्रिया और दो कर्मक क्रिया के बारे में जानकारी देंगे। दोस्तों, बहुत ज़्यादा गलतियां होती हैं और एग्जाम्स में भी कई कई बारी प्रश्न पूछा जाता है। एक नंबर तो पूछा ही पूछा जाना है, यहीं पर दे दिया जाता है। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, मोहन गाना गाता है। तो अब इसमें हमको बताना है कि सकर्मक है या अकर्मक है। तो इन्हीं सारी चीज़ों को आज हम डिटेल से, ट्रिक से चर्चा करेंगे, जिससे आज आपका एकदम ये टॉपिक कंफर्म हो जाए, पूरा आपको याद हो जाए, फिर कभी दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। दोस्तों, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, एक प्यारा प्यारा सा रिक्वेस्ट है। आप हमारे चैनल्स पे यदि नए हैं दोस्तों, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करें। और दोस्तों, लाइक करना ना भूलें। यदि आप दोस्तों एक लाइक करते हैं दोस्तों, तो उससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। तो लाइक करना ना भूलें दोस्तों, जरूर लाइक करें वीडियो को, जिससे हम अपनी आने वाली अगली वीडियो भी आप तक ले आ सके। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं। क्रिया, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, एक कर्मक क्रिया और दो कर्मक क्रिया होते हैं। इनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। वैसे कर्म के आधार पर क्रिया, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया होती है, लेकिन अब सकर्मक क्रिया के अंदर भी दो क्रियाएं होती हैं। यहां पे पहले हम एक बार क्रिया की अगर परिभाषा देख ले दोस्तों, तो ज्यादा अच्छा होगी, क्योंकि क्रिया पता होना चाहिए हमें कि क्रिया क्या है। जब तक आपको क्रिया नहीं पता होगी मेरे मित्र, तब तक जो है आपको सकर्मक, अकर्मक, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया बिल्कुल नहीं समझ में आएगी। तो पहले हम क्रिया की परिभाषा देख करके क्रिया को कंफर्म कर लेते हैं, उसके आगे फिर हम बढ़ते हैं। तो क्रिया की परिभाषा है दोस्तों, जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना पाया जाए। क्रिया का मतलब ही है कि कोई काम हो रहा है। तो डेफिनेशन जो बनेगी, परिभाषा जो बनेगी, जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना पाया जाए, जिस शब्द से किसी कार्य का, जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए, उसे क्या कहेंगे दोस्तों? उसे क्रिया कहते हैं। सिंपल सी बात है। क्या कहते हैं? उसे क्रिया कहते हैं। अब लेकिन काम कैसे? जैसे राधा गाना जैसे राधा गाना गाती है, तो यहां पे प्रश्न ये उठता है कि राधा काम कर रही है। कौन सा काम कर रही है? गाना गाने का काम कर रही है। राधा क्या कर रही है दोस्तों? गाना गा रही है, यानी कि क्या करती है? गाती है। क्या गाती है? गाना गाती है। क्या गाती है? गाना गाती है दोस्तों। तो यहाँ पर राधा गाना गाने का जो काम कर रही है, इसीलिए कहा गया कि जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना पाया जाए, उसे क्या कहेंगे दोस्तों? क्रिया कहेंगे। तो यहाँ पे गाना गाने का कार्य हो रहा है, गाना गाने का काम हो रहा है, इसलिए यहाँ पे क्रिया है। खेलना, रोना, हंसना, पढ़ना, लिखना, सुनना, ये सब क्या है दोस्तों? क्रिया है। अब लेकिन
कर्म के आधार पर क्रिया के दोस्तों दो भेद होते हैं। क्रिया के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। पहला सकर्मक क्रिया, दूसरा अकर्मक क्रिया। तो पहले अब यहाँ पे फिर से सकर्मक क्रिया के भी दो भेद होते हैं, एक कर्मक क्रिया और दो कर्मक क्रिया। ये दोनों पार्ट हमारे दोस्तों सकर्मक क्रिया के हैं, कभी कंफ्यूज मत होइए। यानी कि अगर पूछा जाए दोस्तों कि क्रिया के कितने भेद होते हैं, एक बार दो बार एग्जाम्स में पूछा भी गया है कि क्रिया के कितने भेद होते हैं दोस्तों कर्म के आधार पर। तो कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, पहला आपका सकर्मक क्रिया और दूसरा आपका अकर्मक क्रिया। अब ये ही सकर्मक क्रिया के भी दो भेद होते हैं दोस्तों। सकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। पहला हमारा दोस्तों एक कर्मक क्रिया और दूसरा हमारा दोस्तों द्विकर्मक क्रिया। तो पहले हम दोस्तों यहाँ पे एक कर्मक क्रिया देखते हैं, फिर अकर्मक क्रिया देखेंगे, फिर एक कर्मक क्रिया देखेंगे, फिर हम दो कर्मक क्रिया देखेंगे। तो पहला हम सकर्मक क्रिया लेते हैं। अगर दोस्तों देखिए यहाँ पे सकर्मक, पहले इसको हम तोड़ करके ट्रिकी पूर्वक समझ लेते हैं, उसके बाद सकर्मक और अकर्मक ये है क्या। यानी कि अगर हम इसे तोड़ेंगे तो सा और कर्म दो होता है। सा माने होता है दोस्तों साथ में, और कर्म माने कर्म। जिसके साथ में या जिस वाक्य के साथ में, जिस शब्द के साथ में कर्म आए वो क्या हो जाएगा दोस्तों? सकर्मक हो जाएगा। यानी कि अगर साथ में कर्म आ रहा है तो सकर्मक। अब दूसरा है आ और कर्म। अब यहां पे आ का मतलब है दोस्तों नहीं, अब कर्म का मतलब होता है कर्म। यानी कि जिसके साथ कर्म ना आए, जिसके साथ कर्म ना आए वो आपका क्या है दोस्तों? अकर्मक है। यानी कि अगर कर्म साथ आता है तो वो सकर्मक कहलाता है, अगर कर्म साथ नहीं आता है तो क्या कहलाएगा दोस्तों? अकर्मक कहलाएगा। अब हम देखते हैं दोस्तों ये कर्म क्या है। यानी कि कर्ता का प्रभाव जिस पर पड़ता है, कर्ता जो जिसके माध्यम से या जिसके द्वारा काम करता है वही क्या कहलाएगा दोस्तों? यहाँ पे कर्म कहलाएगा। जैसे यहाँ पे अगर हम प्रश्न लें दोस्तों कि श्याम खाना खाता है, हमने एक प्रश्न लिया दोस्तों श्याम खाना खाता है। अब यहाँ पे श्याम खाना खाता है तो यहाँ पे खाना खाता है, तो खाता है क्या हो गया आपका दोस्तों? यहाँ पे काम है, तो ये क्या हो गया? क्रिया हो गई। मैंने कहा कि जो काम हो रहा है वो क्या है दोस्तों? आपकी क्रिया है। तो यहाँ पे खाता है, खाने वाला काम हो रहा है, तो ये आपका क्रिया हो गया। और श्याम जो है आपका क्या हो गया दोस्तों? संज्ञा हो गई। और यहाँ पे क्या कर रहा है दोस्तों? खाना को खा रहा है, तो यहाँ पे खाना हमारा क्या हो गया दोस्तों? यहाँ पे कर्म हो गया। क्या हो गया दोस्तों? कर्म हो गया। यानी कि संज्ञा आपकी, श्याम आपका संज्ञा हो गया, खाना आपका कर्म हो गया, खाता है आपका जो है क्या हो गया दोस्तों? क्रिया हो गई। अब लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न ये है मित्र कि ये उठेगा, इसको हम पहचानेंगे कैसे? इसको हम पहचानते कैसे हैं? अब ये तो पता चल गया मुझे कि जिसके साथ कर्म आए वो सकर्मक, जिसके साथ कर्म ना आए वो अकर्मक। लेकिन हम पहचानेंगे कैसे दोस्तों? तो पहचानेंगे हम, एक पहचान है कि हम किसी भी प्रश्न में जो काम हो रहा है, किसी भी वाक्य में जो काम हो रहा है उसमें हम कौन और क्या लगाएंगे, क्या लगा करके प्रश्न पूछेंगे तो हमारा जो उत्तर निकलेगा वही हमारा क्या होगा दोस्तों? कर्म होगा। केवल दो शब्द याद रखना है, कौन और क्या। केवल कितने शब्द याद रखने हैं दोस्तों? दो। अब अगर हम देखें
हमने जो उदाहरण लिया था दोस्तों कि श्याम खाना खाता है। अब श्याम क्या खाता है? प्रश्न उठा दोस्तों, श्याम क्या खाता है? तो श्याम खाना खाता है। क्या खाता है? खाना खाता है। तो खाना हमारा क्या हो गया दोस्तों? कर्म हो गया। क्या हो गया दोस्तों? कर्म हो गया। अब यहाँ पे वह खेल खेलता है, तो खेलता है हमारा क्या हो गया दोस्तों? क्रिया हो गई। खेलना क्या है दोस्तों? हमारी क्रिया है। लेकिन यहाँ पे अगर पूछा जाए कर्म क्या, कैसे हम डिसाइड करेंगे कि वह क्या खेलता है, तो यहाँ पे वह खेल खेलता है। वह क्या खेलता है? क्या, दो ही प्रश्न, दो ही वर्ड आपको याद रखने हैं दोस्तों, दो ही शब्द आपको याद रखना है। क्या और कौन लगा करके जब आप प्रश्न को करेंगे तब अपने आप स्वतः ही उत्तर चला आएगा। वह खेल खेलता है, तो वह क्या खेलता है? खेल खेलता है। तो यहाँ पे खेल क्या हो गया? कर्म हो गया, इसीलिए क्या हो गया? ये सकर्मक हो गया। क्रिया के साथ में क्या आ रहा है? कर्म आ रहा है। राधा गाना गाती है। राधा क्या गाती है दोस्तों? राधा गाना गाती है। राजेश पुस्तक पढ़ता है। राजेश क्या पढ़ता है दोस्तों? राजेश पुस्तक पढ़ता है। यानी कि इसके साथ कर्म आ रहा है दोस्तों, इसीलिए ये हमारा क्या हो गया? सकर्मक क्रिया हो गई। आगे चले दोस्तों, इतना समझ में आ गया। आगे चलते हैं हम। अकर्मक क्रिया। मैंने कहा आ का मतलब नहीं और कर्म का मतलब कर्म। जो कर्म के साथ नहीं है, जो कर्म के साथ नहीं आता है, वो आपका अकर्मक। अब इसमें कौन और क्या से प्रश्न करेंगे तो उत्तर नहीं निकलेगा। अगर उत्तर निकलता है तभी हमारा जो है आपका सकर्मक होता है। अब जैसे हमने कहा चिड़िया उड़ती है, चिड़िया उड़ती है, तो उड़ना तो हो गया, मान लो एक क्रिया हो गई। लेकिन चिड़िया उड़ती है, चिड़िया क्या उड़ती है या चिड़िया कौन उड़ती है? कोई प्रश्न का उत्तर नहीं है। तो इसलिए ये क्या हो गया? हमारा अकर्मक क्रिया हो गया, इसके साथ कर्म नहीं है। बच्चा सोता है। क्या सोता है? क्या सोता है भाई? पता ही नहीं है, इसलिए हमारा क्या हो गया? ये अकर्मक हो गया, कर्म है ही नहीं। श्याम रोता है। क्या रोता है? कोई काम कर रहा है क्या? वो रोना कोई काम है क्या? तो वो क्या हो गया? हमारा अकर्मक हो गया। मोना हंसती है। अब मोना क्या हंसती है? कोई जवाब नहीं है आपके पास, कोई उत्तर नहीं है आपके पास। इसलिए यहां पे जहां पे उत्तर ना निकले दोस्त, वहां पे क्या करना है आपको? अकर्मक क्रिया है। अब बात आती है दोस्तों एक कर्मक क्रिया की। एक कर्मक क्रिया का मतलब होता है दोस्तों जिसमें एक ही कर्म हो, क्योंकि दो भी कर्म आते हैं तो वहां पे इसीलिए द्विकर्मक हो जाता है। अभी एक कर्म की बात कैसे आती है? जैसे सचिन क्रिकेट खेलता है। अब यहां पे देखेंगे दोस्तों, सचिन क्या खेलता है? क्रिकेट खेलता है। तो क्रिकेट ये हमारा क्या हो गया? यहां पे कर्म हो गया। क्रिकेट हमारा क्या हो गया? कर्म हो गया। और कर्म कितना है दोस्तों? एक ही कर्म है, इसलिए ये क्या हो गया? एक कर्मक हो गया। क्या हो गया दोस्तों? एक कर्मक हो गया। आगे अध्यापक पुस्तक पढ़ाते हैं। अब अध्यापक क्या पढ़ाते हैं दोस्तों? पुस्तक पढ़ाते हैं यहां पे, और एक ही कर्म है।
दूसरा कर्म हमको दिखाई नहीं दे रहा है, इसीलिए हमारा क्या हो गया, ये एक कर्मक क्रिया हो गई। अब हम चलते हैं अपने अगले पॉइंट पर दोस्तों, द्विकर्मक की, यानी कि जिसके साथ दोस्तों द्वि का मतलब दो, द्वि का मतलब दोस्तों दो और कर्म का मतलब कर्म, या एक का मतलब एक और कर्म का मतलब कर्म। एक कर्म आए तो एक कर्मक, अगर दो कर्म आए तो द्विकर्मक। तो अब द्विकर्मक के हमने कुछ उदाहरण लिए हैं दोस्तों, आइए देखते हैं पहले उसको हम। अब यहां पे जैसे राजा चोर को 100 रुपए दंड प्रदान करता है, वैसे राजा चोर को 100 रुपए दंड देगा ही नहीं, वो तो उसको पहले कोड़े बरसाएगा, फिर उसके बाद उसको विधि विधान के अनुसार जो है दंड देगा। केवल 100 रुपए का दंड नहीं देगा, लेकिन दोस्त आपको केवल समझाने के लिए ऐसा लिखाया। जैसे चोर को 100 रुपए का दंड प्रदान करता है। अब अगर हम इसमें पहले निकालें कि चोर को, राजा जो है चोर को क्या प्रदान करता है, तो प्रश्न निकलेगा दोस्तों, उत्तर जो आपका निकलेगा, चोर राजा क्या प्रदान करता है, तो चोर को 100 रुपए का दंड। तो यहाँ पे चोर को और कितना प्रदान कर रहा है, 100 रुपए का दंड प्रदान कर रहा है। तो यहाँ पे दो कर्म हुए। अगला जैसे किसान गाय को गांव से ले जाता है। अब किसान क्या ले जाता है, गाय को ले जाता है, कहां से ले जाता है, गांव से ले, गाय को गांव से ले जाता है। यहां पे देखेंगे तो दो कर्म है हमारा, किसान क्या ले जाता है, कौन ले जाता है दोस्तों, यहां पे किसान, और किसे ले जाता है या क्या ले जाता है, गाय को ले जाता है। तो यहां पे हमारा दो कर्म है। माता चावल से भात पकाती है, माता चावल से भात पकाती है। तो यहां पे क्या पकाती है दोस्तों, माता क्या पकाती है, चावल पकाती है। किससे पकाती है, यहां से भात पकाती है, भात से, चावल से क्या पकाती है, भात पकाती है। तो यहां पे चावल से और भात दो कर्म है, इसलिए हमारा क्या आ गया दोस्तों, द्विकर्मक क्रिया हो गई है। यानी कि ऐसी चीजें जहां पे दो कर्म हो वहां पे द्विकर्मक, अगर एक कर्म है तो एक कर्मक और कोई कर्म नहीं है तो अकर्मक, यानी कि अगर साथ में कर्म है तो सकर्मक क्रिया कहलाता है। केवल आपको मित्र एक ही चीजें याद रखनी है कि हम पहचान के लिए कौन और क्या लगा करके उत्तर अगर हम जब मांगेंगे, उससे प्रश्न पूछेंगे, तो जो उत्तर निकल करके आएगा हमारा, वही अगर कर्म निकल करके आता है तब सकर्मक, अगर उत्तर निकल करके आता है तो सकर्मक, अगर नहीं निकल करके आता है तो अकर्मक माना जाएगा। तो आशा करता हूं दोस्तों आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। फिर से मैं एक बार क्रिया के दो भेद कर्म के आधार पे, अगर कभी भी 2, 3, 4 और 5 करके प्रश्न आता है तो क्रिया के कर्म के आधार पे दो भेद, पहला सकर्मक और दूसरा अकर्मक। अकर्मक सकर्मक के कितने भेद, दो भेद, एक कर्मक और द्विकर्मक, क्योंकि इसमें भी कर्म आ रहा है इसमें भी कर्म आ रहा है, इसलिए ये क्या है, सकर्मक के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो, ये पॉइंट, ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। यदि दोस्तों समझ में आ गया है तो आप लोग नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं और एक एक लाइक ठोके दोस्तों, लाइक जरूर ठोके, और अपने दोस्तों का भी भला कर दे। दोस्त का भला करना जरूरी है, वीडियो को शेयर कर दे दोस्तों।